बीबीसी ऑफिस में सर्वे मामले में सीनियर एंकर से उलझ गए सिंगर अदनान सामी। जनता ऐसी सच्चाई निकाल लाई कि सोच में पड़ गए सिंगर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार 14 फरवरी को टैक्स चोरी की जांच के तहत बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में सर्वे किया। ये कार्यवाही 14 फरवरी तकरीबन 11 बजे शुरू हुई और 12 घंटों से भी ज्यादा समय तक चली। पहले इसे रेड बताया गया, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि ये रेड नहीं बल्कि सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। मशहूर सिंगर अदनान सामी ने इसको लेकर अपना पक्ष रखने की कोशिश की, तो इसके जवाब में कई लोगों ने उनका पुराना ट्वीट ही शेयर करना शुरू कर दिया। दरअसल हुआ ये कि एनडीटीवी को अलविदा कह चुकी सीनियर एंकर निधि राजदान ने बीबीसी मामले में एक ट्वीट किया और लिखा, आप बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन आयकर विभाग की एक खोजबीन एक पतली चमड़ी की पहचान है। G20 के आगाज से पहले ये भारत के लिए एक खराब नजर पेश कर रहा है, क्योंकि हम खुद को लोकतंत्र की जननी कहते हैं। देश की जानी मानी एंकर निधि राजदान ने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान छोड़ चुके मशहूर सिंगर अदनान सामी इस विवाद में कूद पड़े और एंकर से कहा, ये बयान किसी ऐसे व्यक्ति से आ रहा है जिसकी अपनी परिभाषा और हार्वर्ड के दावे हैं। आप स्पष्ट होकर कहिए, बीबीसी से आपका मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है ना? सिंगर अदनान सामी का ये तर्क सोशल मीडिया पर इस समय आलोचना का मुद्दा बन गया। सीनियर एंकर को ट्रोल करने के चक्कर में वो खुद ही इसका शिकार हो जाएंगे। इसका अंदाजा अदनान को नहीं रहा होगा। बीबीसी मामले में बोलकर अदनान सामी का ही पुराना बयान जनता निकाल लाई। आइए बताते हैं जनता के कुछ रिएक्शंस। चर्चित यूट्यूबर द देशभक्त ने अदनान से कहा, अदनान की प्रतिक्रिया और भी पतली चमड़ी है। ये आपके हर बयान और ट्वीट को एक रिमाइंडर के साथ काउंटर करने जैसा है कि आप पाकिस्तानी फौजी ब्रैट हैं, जिन्हें एक नागरिक के रूप में भारत में शरण देने के लिए आभारी होना चाहिए। ये बेवकूफी होगी, है ना? थोड़ा स्टैंडर्ड लिव करा दें। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अदनान सामी का एक पुराना ट्वीट शेयर करके कहा, नमस्ते अदनान सामी भाई, लेकिन आपने एक बार ट्वीट किया था कि आप हमेशा बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के कर्जदार रहेंगे, जिन्होंने आपके टैलेंट की खोज की और आपको दुनिया से रूबरू कराया, जिसने आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में मदद की। बीबीसी ने करा दी। फैसल नाम के एक शख्स ने लिखा, बेचारा, एक का एहसान चुकाने के लिए दूसरे को कोसना पड़ा है। द हिंदू से जुड़े पत्रकार हैदर अली खान ने कहा, अदनान भाई दूसरे तारिक फतेह हैं जो लगातार खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये उन्हें दी गई नागरिकता का कर्ज हो। अमोल चौधरी नाम के एक शख्स ने सिंगर अदनान सामी से कहा, भाई लेकिन तुझे तो बीबीसी ने बनाया है, किसी का तो हो के रहे। अमेरिका ने अच्छा किया कि चीन का गुब्बारा फोड़ दिया। हमने गलती की जो पाकिस्तान के गुब्बारे की हवा निकल के घर में रख लिया। नीलेश पवार नाम के एक शख्स ने लिखा, बिल्कुल सही कहा, पद्मश्री देने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। आपको बता दें कि बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से 2 पार्ट में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है। इस डॉक्यूमेंट्री को कथित रूप से यूट्यूब पर भी रिलीज किया गया था, लेकिन सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। डॉक्यूमेंट्री बैन किए जाने पर विपक्ष ने सरकार की खूब आलोचना की थी। आरोप लगाया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्री रिलीज किए जाने के बाद आईटी की तरफ से कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले पर सिंगर अदनान सामी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।